प्राचीन भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। पहला प्रश्न है वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? जिसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। दूसरा प्रश्न है कि पुरुषार्थ कितने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयं की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 90 मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकीय। ऋग्वेद के 4 मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता है। अगला प्रश्न चौथा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 प्रकार। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। पहला है अथर्वयु, होता, ब्रह्मा, अग्निध, पोता, नेता और प्रशास्ता। वेद कितने प्रकार के हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्रु वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को स्तुति करते हैं। सामवेद उद्गाता शाम का गायन करते थे। यजुर्वेद अथर्वयु अग्नि कर्मकांड का वर्णन है। अथर्ववेद वध, जादू टोना मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्रयी का अभिप्राय है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वेद। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधव में समाहित नहीं थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, साबरमती सप्त सिंधव में समाहित नहीं थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद काल के सप्त सिंधव नदियों में साबरमती नदी शामिल नहीं थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास तथा सरस्वती आदि थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 9वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अभी तुरंत पढ़े हैं, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। 10वां है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। अगला प्रश्न है व्याख्या की ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। इनका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। 11वां प्रश्न है कि बोग जकोई का महत्व इसलिए है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 12वां एशिया माइनर में बोग जकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। 12वां किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्यता माने जाते थे। अब अगला प्रश्न है अब 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान संबंधित है। तो ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य व पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है। इसके पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्तिकेय जो कि वैदिक देवता नहीं थे। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक
वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है, वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। 15वां प्रश्न है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18। महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है।